नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो महाशिवरात्रि से संबंधित बातें आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और आज मैं आपको बताती हूँ वो सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपको शिवरात्रि के दिन करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है इस दिन। तो इसलिए यह बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। ठीक है, बहुत ही। अगर आपको शिव जी का कोई भी व्रत उठाना है तो फागुन माह से उठा सकते हैं। यह बहुत ही पावन माह होता है क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। तो जो लोग पहले से ही व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप उठाना चाहते हैं शिवरात्रि का व्रत, जो मासिक व्रत होता है, तो वो भी उठा सकते हैं इस माह से। ठीक है, क्योंकि यह माह बहुत ही पावन माना गया है। अगर आप शिव तेरस प्रदोष का या सावन सोमवार का या कोई भी सोमवार का शिवरात्रि का व्रत उठा रहे हैं तो आप फागुन महीने से उठा सकते हैं। फागुन माह के त्रयोदशी या चतुर्दशी के बीच में ये शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस साल शिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। इस दिन हमें व्रत रखना है। यह पावन और पवित्र दिन हमारे लिए है। इस दिन कुंभ का अंतिम स्नान भी होगा। इस दिन बहुत सारे लोग स्नान करने कुंभ में जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी क्या प्रेगनेंसी में महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में आप महाशिवरात्रि का व्रत बिल्कुल उठा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं, आप प्रेगनेंसी में व्रत तो उठा सकते हैं पर आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको फलाहार करते रहना चाहिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो। ठीक है, मगर गर्भवती महिलाएं इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आपको शिवलिंग पर हाथ नहीं लगाना है, शिवलिंग को बिल्कुल भी नहीं छूना है। और फोटो या प्रतिमा को आप हाथ लगा सकते हैं पर शिवलिंग को आप हाथ नहीं लगा सकते। इस बात को गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप व्रत ना करें, तो यही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके शरीर में उतनी ताकत होनी चाहिए, आपके शरीर में क्षमता होनी चाहिए व्रत रखने की। तो ऐसी स्थिति में केवल आप पूजा भी कर सकती हैं, वो भी बहुत है। मगर आपको अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको अपना बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप इस दिन रुद्र अभिषेक भी कर सकते हैं क्योंकि यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। इसलिए आप बिना किसी संकोच के रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, पार्थिव पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपका शिवरात्रि का व्रत बीच में छूट गया है तो आप व्रत उठा भी सकते हैं शिवरात्रि वाले दिन। इस व्रत का ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आपका व्रत बीच में छूट जाता है तो आप दोबारा नहीं उठा सकते। आप कभी भी शिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। इस दिन आप शिव जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप तो बहुत ही लाभकारी होता है, हमारे सभी कष्टों को हरता है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र के बारे में कि हमें व्रत वाले दिन बेलपत्र तोड़ने चाहिए या नहीं तोड़ने चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि हमें शिवरात्रि वाले दिन या सोमवार वाले दिन, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तो अगर आप उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र मंगा कर रख लें घर में, या अगर आप जिस दिन व्रत रह रहे हैं अगर आप खरीदने भी जा रहे हैं बेलपत्र तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुकान पर या जहाँ पर भी बेलपत्र मिलेंगे तो वहाँ पर हमें तोड़ कर ही बेलपत्र मिलते हैं। आप उस दिन भी खरीद सकते हैं, टूटे हुए बेलपत्र उस दिन भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हमें बेलपत्र तोड़ने भी नहीं पड़ेंगे और हमें बेलपत्र भी मिल सकते हैं इसी दिन। तो आप अपने हिसाब से दे लीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, और जो स्त्रियां व्रत रखती हैं और बीच में शिवरात्रि का व्रत आ जाता है, जैसे हम सोमवार का व्रत रख रहे हैं और अगर शिवरात्रि का व्रत भी सोमवार वाले ही नहीं पड़ता है तो हमारी जो मासिक व्रत की गिनती है क्या उसमें वो गिनती मानी जाएगी? तो हाँ, बिल्कुल
वो शिवरात्रि का भी व्रत माना जाएगा। और जो हम मासिक व्रत रख रहे हैं सोमवार का, तो वो भी माना जाएगा। अगर हम बृहस्पति शुक्र कोई भी व्रत रख रहे हैं तो वो व्रत भी गिनती में माना जाएगा। ठीक है। और जो मासिक धर्म में जो महिलाएं हैं, तो जो मासिक व्रत रख रही हैं, तो आप चाहे तो व्रत रख सकती है, पर पूजा अपने परिवार के किसी सदस्य से करवा सकती हैं या पति से करवा सकती हैं जो मासिक धर्म में है। तो वो भी व्रत आपका गिनती में माना जाएगा। अगर आप नहीं रखना चाहती हैं मासिक धर्म में व्रत, अगर आपकी इच्छा है कि हम पूजा नहीं कर पाएंगे, व्रत रख लेंगे, तो इसलिए आप ना रखें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। ठीक है। इस दिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप शिव जी को जल अभिषेक करने से पहले जल ग्रहण नहीं करेंगी, चाय ग्रहण नहीं करेंगी। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आप जैसे खाली पेट नहीं रह सकते हैं, तो आप जल और चाय ग्रहण कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखने कि आपको बाद में चाय और जल वगैरह ग्रहण नहीं करना है। आपको स्नान करने के बाद ही चाय या जल ग्रहण करना है। उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आप शिव जी का फोटो और प्रतिमा वगैरह, जो हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं या घर में भी करते हैं, तो आप शिव जी की फोटो और प्रतिमा से ही प्रसाद उठा सकते हैं, मगर आप शिवलिंग से प्रसाद बिल्कुल भी ना उठाएं। ठीक है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी हम शिवलिंग पर प्रसाद या दक्षिणा वगैरह चढ़ाते हैं, तो हमें शिवलिंग से वो नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। और जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो फोटो या प्रतिमा से ले सकते हैं, पर शिवलिंग से नहीं ले सकते हैं। आप शिवलिंग से बेलपत्र और फूल वगैरह इत्यादि उठा सकते हैं, पर प्रसाद नहीं उठा सकते हैं। जो भी प्रसाद जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो जो थाली में बच जाता है, तो वो प्रसाद आप अपने परिवार में बांट सकते हैं और आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। और आप बेलपत्र या फूल ही उठा कर ला सकते हैं शिवलिंग पर। और अब किसी भी अपने परिवार के सदस्य के लिए, या आप किसी मंगल कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र है वो अपने साथ ले जाएं। वो बहुत ही शुभ होता है और लाभकारी होता है। तो ठीक है। तो बताइए आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी शिवरात्रि को लेकर। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई इससे लाभ मिला हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, ओम नमः।